अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। ये कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना उनकी बड़ी गलती थी। कहा अपोजिशन डाकुओं का गुलदस्ता है जिसमें डीजल भी एक है। डीजल हर 3 माह बाद कहता है कि इस्लामाबाद आऊंगा। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, एक मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो। 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया? छोटे मियां ने अपने बेटे को लंदन भिजवाया, मकसूद चपड़ासी को जल्दी से बाहर भिजवाया। मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का एतराफ भी किया, लेकिन यह भी कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं। महंगाई की वजह कोरोना के बाद जो सारी दुनिया में सप्लाई लाइंस, यानी कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से बंद हो गई, और उसकी वजह से चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। आज पेट्रोल $40 का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी। नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की हरकतें करने के लिए तैयार हैं। रियासत मदीना के दाई का अमल और बातें सामने हैं। काबीना में करप्ट तरीन लोग बैठे हैं। जो कुछ मरियम नवाज के बारे में कहा गया उसके भी पर्चे दर्ज करेंगे। 3.5 साल से करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं, और मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क की आपकी टेबल पे बैठे हैं, काबीना की टेबल पे बैठे हैं। जरा उनका एहतसाब कर ले, आपको नजर आ जाएगा मुल्क के अवाम का क्या कसूर है। इसको ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसके अमल आपके सामने है, उसकी बातें आपके सामने हैं। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है। मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया, जो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, हुकूमत में नहीं रही, उसका कौन जवाबदेह होगा? फिर वो पर्चे भी दर्ज करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदब एतमाद वालों पर घर वाले एतमाद नहीं करते। इमरान खान को चैलेंज करने वाले अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। ये लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? ऑपोजिशन देख ले जलसा क्या होता है। बिलावल और मरियम की सियासत खत्म हो रही है। बिलावल और मरियम मेयर का इलेक्शन लड़कर दिखाएं। ये जो आज बात कर रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल। इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है? इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ अपोजिशन वालों को, एक भानुमती का कुनबा है उनको मैं कहना चाहता हूँ, आओ देखो जलसे ये होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इमरान खान मंडी बहाउद्दीन में ऐलान करने के बजाय अवाम को बताएं कि आपने कौम से किए कौन से वादे निभाए हैं। गुजरावाला में महंगाई के खिलाफ धरने से खिताब में कहा कि IMF के कहने पर रजा बाकर को गवर्नर लगाया जाता है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आपको चौकों और चौराहों में आने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब चौकों और चौराहे में जलसे वो लोग करते हैं जो अवाम से मैंडेट लेने की ख्वाहिश रखता है। आप कारकर्दगी बताएं, आप कारनामा बताएं कि आपने क्यों पाकिस्तान का स्टेट बैंक IMF के हवाला किया। जिस आदमी ने मिशन की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, IMF के कहने पर आपने रजा बाकर को उठाकर क्यों स्टेट बैंक का
گورنر بنایا، عمران خان نے آنکھیں بند کر کے اس پر دستخط کیا، اور اب آپ کے ملک میں راتوں رات پیٹرول فی لیٹر پاکستان میں 160 روپیہ پر ملتا ہے۔ شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 28 فروری تک توسیع کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل نے شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف نے عدالت سے بات کرنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پونے 4 سالوں میں ایک دہلی کی کرپشن سامنے نہیں لا سکی۔ نیب نے بھی یہی کیس بنایا جس میں تاریخیں بھگت رہا ہوں، لندن میں کاروبار کیا اور اثاثے بنائے۔ پراسیکیوٹر کی جانب سے بات کرنے پر شہباز شریف نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ خاموش رہیں۔ مقدمہ کے ملزم محمد عثمان کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست کے فیصلے تک فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا بھی کی گئی۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 فروری کو طلب کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ موجودہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے ہر آئینی طریقہ استعمال کریں گے، اپوزیشن میدان میں آ گئی۔ نون لیگی رہنما حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں صحافی قتل ہو گیا، محسن بیگ کو گرفتار کر لیا گیا، عمران خان نیازی کو اب گھر جانا ہوگا۔ قانونی حربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، جس سے عوام کی جان اس ظالم حکمران سے چھوٹ سکے۔ ایک مشت 12 روپے قیمت بڑھا دی، قوم مہنگائی میں پس چکی ہے، غریب آدمی، مزدور، کلرک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھ کر اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے کیا بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو صحافی محسن بیگ صاحب ہیں اس کے کیس کی مجھے بریفنگ دو۔ یعنی یہ انتقام کی آگ میں چلتا ہوا عمران نیازی۔ اور ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے، جہاں فائرنگ سے سینئر صحافی اطہر متین جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطہر متین نے شہریوں کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے جان دے دی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر دوسرے شہری کی بائک چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو جائے وقوع سے 30 بور پستول کے خول ملے ہیں۔ ملزمان کی موٹر سائیکل کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ سے سینئر صحافی اطہر متین شہید ہو گئے۔ وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس آ رہے تھے۔ اس دوران راستے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو شہری کو لوٹ رہے تھے۔ اطہر متین نے شہری کو بچانے کے لیے ملزمان کو گاڑی سے ٹکر مار دی، جس کے بعد ملزمان سڑک پر گرے اور پھر اٹھتے ہی ان پر گولیاں برسا دی۔ اطہر متین کو سینے میں گولی لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واردات کے بعد ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر دوسرے شہری کی بائک چھین کر فرار ہو گئے۔ دھکا لگا رہے تھے بائک کو، جو گن تھا جس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور بائک ان کی اپنی لگ رہی تھی، ہمیں بائک اپنی چھوڑ گئے تھے، پولیس والوں لے گئے ہیں بائک نا۔ اور کس کی لے کے گئے پھر وہ بائک؟ وہ سامنے سے کسی اور بندے کی چھین کے لے کے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس پہنچی، جہاں انہیں 30 بور پستول کی گولیوں کے خول ملے۔ ملزمان کی موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اطہر متین سما ٹی وی میں بطور پروڈیوسر ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ وہ آج نیوز سے بھی منسلک رہے۔ وہ اینکر طارق متین کے بھائی تھے۔ اطہر متین نے پسماندگان میں 2 بیٹیوں اور ایک اہلیہ کو چھوڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اطہر متین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شیخ رشید اور اسد عمر نے واقعے کی مذمت کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی سرزمین صحافیوں پر تنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے IG سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ صحافی اطہر متین کے قتل پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ وہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیف سیکرٹری اور IG سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ سندھ حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ جرائم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب بولی، ملک کی سرزمین صحافیوں پر تنگ کی جا رہی ہے۔ اطہر متین صاحب، ان کا جو قتل ہوا ہے اور بڑا ہی افسوسناک، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی کس طرح مذمت کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر دے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے ان ملک کی جو زمین ہے وہ جرنلسٹ، صحافی جو برادری ہے اس کے لیے تنگ کیوں ہو رہی ہے؟
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, कातिल जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ताहम बड़े शहरों में कहीं भी जीरो क्राइम नहीं होता। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाहिकीन हैं, समा TV की जो उनके साथी हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। पहली बात तो ये है कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है वाक़या हुआ जिसमें उनकी जान चली गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खवर ने कहा कि सिंध हुकूमत अतर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सहाफी अतर मतीन के कातिलों से मुताल्लिक हमारे पास कुछ मवाद मौजूद है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। मनशियात इस्तेमाल करने वाले स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस होते हैं। स्ट्रीट क्राइम की बुनियादी वजह मनशियात है। जो रिपोर्ट हुआ है उसमें स्ट्रीट क्राइम के रेफरेंस से ये मतलब वारदात हुई है। उसमें जब वो जा रहा था वहाँ पे तो उधर स्ट्रीट क्रिमिनल स्नैचिंग कर रहे थे और उन्होंने फायर किया तो अनफॉर्चुनेटली इसको लगा। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द वारदात पेश हो। नार्कोटिक्स जो है वो क्योंकि उनके पास कोई जरिया माश नहीं होता और उनका फिर यही एफर्ट होता है कि भी क्राइम करके अपनी नार्कोटिक्स का बंदोबस्त करें। तो बेसिक काज मेरे हिसाब से ये नार्कोटिक्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफी पर दौरान हिरासत होने वाले तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। IG इस्लामाबाद को पीर तक वाक़े की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मोहसिन बेग को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से मजीद रिमांड की इस्तदा की तो वकील लतीफ खोसा ने मुखालफत की। अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी कर दी, जबकि 2 मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि वजीर आजम तक इस मामले में शामिल हो गए। एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज को भी धमकी नहीं दी जा सकती। आपने तो FIR खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है, मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। लतीफ खोसा ने मोहसिन बेग पर थाने में बुरी तरह तशद्दुद का मौक़िफ़ अपनाया तो अदालत ने थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। IG इस्लामाबाद को पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने IG इस्लामाबाद से मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मरगला पुलिस स्टेशन का दौरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तशद्दुद से मुताल्लिक़ इल्जामात की इंक्वायरी करें और रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने करार दिया कि दौरान हिरासत तशद्दुद और वकील को मुलजिम तक रसाई न देना संजीदा मामला है। तशद्दुद पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ नताइज हो सकते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने मोहसिन बेग के घर छापा गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमती फैसला काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। जारी एलामिया में कहा गया है कि बार मुअज़्ज़ज़ जज के जुर्रतमंदाना फैसले को तहसीन की नजर से देखती है। अगर इस मामले पर कोई रेफरेंस आता है तो बार एसोसिएशन खुद फरीक बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के तहत यौम हिजाब रैली निकाली गई। मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी ने कहा कि OIC हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ किरदार अदा करे। शाहिदा अख्तर ने हिजाब को हदफ न बनाया जाए और कहा कि ये हमारा फख्र है। JUI के ज़ेरे एहतमाम यौम हिजाब की रैली को इंतजामिया ने D चौक जाने से रोका तो मुज़ाकरात के बाद आगे जाने की इजाजत दे दी गई। काम तेरी जुर्रत को
मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का रैली से खिताब में कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय मजालिम नजर नहीं आते। OIC ख्वाबे गफलत से बेदार हो और हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। शाहिदा अख्तर अली ने कहा, हिजाब को हदफ न बनाया जाए, ये हमारा फख्र है। हमारा हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि OIC की प्लेटफॉर्म पे भरपूर आवाज उठाई जाए। हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर हिंदुस्तान पाश पाश हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और ये मोदी सरकार जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमीर JUI इस्लामाबाद अब्दुल मजीद हजारवी ने वाज़िया किया, 8 मार्च यौम ख़वातीन के नाम पर मगरबी तर्ज अमल अपनाने के खिलाफ है। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय रियासत कर्नाटक में एक खातून टीचर ने हिजाब पहनने पर पाबंदी के मामले पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाली खातून टीचर ने कहा कि 3 साल से हिजाब के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रही हूँ, हिजाब उतारना किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। दुबई में 27वें सालाना गल्फ फूड नुमाइश इस साल भी कई मुल्कों के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनी रही। सैकड़ों कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल सजाए। 13 से 17 फरवरी तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई इस नुमाइश में क्या कुछ था, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुबई में खाने पीने की चीजों की सबसे बड़ी नुमाइश गल्फ फूड हुई, जहां दुनिया भर से सरमायाकारों को एक जगह जमा होने का मौका मिला। 120 ममालिक से 400 से ज्यादा कंपनियों और इदारों ने शिरकत की। हवा शुरू होने के बाद मैं पहली मर्तबा न्यूयॉर्क से बाहर निकला हूँ, क्योंकि गल्फ फूड से ज्यादा अहम इवेंट दुनिया भर में और कोई नहीं। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से फूड इंडस्ट्री की तमाम शख्सियात यकजा होती हैं। मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पवेलियन भी लगाए गए, जहाँ इनकी कंपनियों को भरपूर सहूलियात फराम की गयी। नुमाइश में कई कंपनियों के कारोबारी मुआहदे भी हुए। गल्फ फूड आपको अपनी मसनूआत पेश करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और मुमकिन कारोबारी पार्टनर्स की तलाश में भी मदद देता है। नुमाइश में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, जिनमें दुनिया भर से माहिरीन ने शिरकत की। खुसूसन स्टार्टअप्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस तवज्जो का मरकज बनी रही। इस नुमाइश में पायदार तरक्की, माहौलियाती आलूदगी और खुराक के ज़िया के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। UAE समेत खित्ते के ममालिक की आबादी के साथ खुशहाली में भी इजाफा हुआ है, जिससे खाने पीने की चीजों की तलब बढ़ गई है। इस रुझान में फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए वसी मौके मौजूद हैं। अमीन खास के लिए आज न्यूज।